हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे आगे हम लोग। हालांकि इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और जो 1 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर जो क्वेश्चन है बताया गया है, साथ में त्रिकोणमिति भी मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जो है जरूर देख लें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है कि क्वेश्चंस को लिख करके उसको सॉल्व किया जाए, तो मैंने स्पेशली बुक रखा है क्वेश्चंस के लिए। आप लोग के पास बुक होगा मेरे ख्याल से, ये NCERT का बुक है, क्लास 10 का, एक्सरसाइज 9.1 का है ये। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ आपका। जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि एक ठेकेदार होता है, ठीक है, और वो ठेकेदार जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 अलग अलग बनाना चाहता है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी क्या होता है, हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में तो देखते थे कि एक ऐसे करके होता था, यहाँ लगा होता था सीढ़ी, आप सीढ़ी पे चढ़ करके जाओ और वहां से बैठ करके स्लिप करके आ जाओ नीचे। ये होती है फिसलन पट्टी। हालांकि ये बड़ी होती है, छोटी होती है, ये बच्चों के एज के हिसाब से बड़ी और छोटी होती है। तो ये जो ठेकेदार है ये क्या कर रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है, तो ये जो है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो फिसलन पट्टी है ये जमीन के साथ या भूमि के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो स्थिति हुई ये है आपको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। शायद जिस तरह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन से बताऊंगा या बता रहा हूँ, इसके बाद आपको जो है ना ये जो क्वेश्चन है 9.1 का और भी जो क्वेश्चंस आगे बनने वाले हैं या बताने वाले हैं, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चंस को करने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आपको दूं ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। रटा रटाया चीज हम लोग करना नहीं, हम लोगों को समझ करके करना है। हम लोग समझ कर क्वेश्चंस को बनाएंगे, रट करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक स्थिति है, ये है आपको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसकी ऊंचाई कितनी होगी 1.5 मीटर, और ये है आपका फिसलन पट्टी जहां से बच्चे यहाँ चढ़ के जाते हैं और यहाँ से स्लिप होकर के नीचे आ जाते हैं। तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। और एक और भी स्थिति है जो है आपको 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जहाँ पे ये 3 मीटर जो है ऊंचा है और इसके शिखर से ये बंधी हुई है या लगा हुआ है, ठीक है। और ये जमीन के साथ जो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो एक हो गया आपको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये हो गया आपको 5 वर्ष से अधिक जो है उम्र के बच्चों के लिए। दोनों ही स्थिति में आपको ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई जो है ज्ञात करनी होगी। ये क्वेश्चंस में आपके निकालना होगा। तो सपोज ये आपका A है, ये B और ये C कर देते हैं, ये P, ये Q और ये सपोज R मान लेते हैं। तो 2 स्थिति हुई। चलिए हम लोग अब करते हैं सॉल्व। लिख लेते हैं कि पहले ही देखते हैं स्थिति में क्या है ना। स्थिति 1 में क्या हो गया आपका 5 वर्ष से कम, है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये जो पहली स्थिति है ये किसके लिए है, ये है आपको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये आपका AB कितना हो गया 1.5 मीटर, एंगल जो है एंगल BCA ये हो गया आपको 30 डिग्री। अब देखिए ये निकालना आपको है ना, AC की लंबाई निकालनी है। तो इस कोण, यहाँ जो कोण 30 आपको दिया हुआ है, इसकी जो सम्मुख भुजा है AB ही है ना, तो ये हो गया आपको लंब, संलग्न भुजा क्या हो गया आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लंब आपको दिया हुआ है, कर्ण निकालना होगा। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, आपके पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें जरा देखिए जा करके कि ये लंब और कर्ण का संबंध किस अनुपात के साथ है, साइन के साथ है, कोस, टेन, कोसेक या सेक या कोट के साथ है। तो आई होप कि शायद आप लोग अच्छे से याद रखे होंगे कि जो बताया गया था आप लोगों को कि पाकिस्तान जो है भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा,
ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम लोग देखेंगे P और H का संबंध किस में है, साइन में है। तो हम लोग यहाँ अप्लाई साइन को ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ABC में अगर साइन 30 लगाते हैं, ठीक है, साइन 30 लगाते हैं तो लंब बाय कर्ण हो जाएगा, तो AB बाय हो जाएगा AC। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। AB आपका हो गया 1.5 और AC आपको नहीं पता है। अब इसे गुना करेंगे हम लोग, जैसे ही गुना करेंगे तो AC गुना 1 क्या हो जाएगा AC, और 1.5 इंटू करेंगे 2, तो 1.5 इंटू 2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर। इसका मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बनाया गया है फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर की हो जाएगी। आप यहाँ लिख सकते हो, अतः है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई AC इक्वल आपका हो गया 3 मीटर। ये आपका फर्स्ट केस था, ये आपकी पहली स्थिति थी। हम लोग बात कर रहे हैं अब दूसरी स्थिति का और देखते हैं वहां पर क्या होगा। तो अब आते हैं स्थिति 2 में, ठीक है, स्थिति हम लोग 2 में आ जाते हैं अब। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि PQ कितना हो गया आपका 3 मीटर। तो यहाँ पे ये है किसके लिए, तो ये है आपको 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। उससे पहले क्या था आपका, स्थिति 1 था आपका 5 वर्ष से कम के लिए, और स्थिति 2 है आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका PQ ये हो गया 3 मीटर, और एंगल QRP जो है, QRP ये हो गया आपको 60 डिग्री का। और यहाँ भी इस एंगल के सामने की जो भुजा है लंब है, और संलग्न भुजा आपका आधार है, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण। तो निकालना आपको कर्ण ही है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, साइन में होता है ना। तो हम लोग यहाँ साइन को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में साइन कितना लगा देंगे, 60। तो ये हो जाएगा PQ बाय हो जाएगा PR, PQ बाय क्या हो जाएगा, PR। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कम है, आप लोग को शायद नीचे नहीं दिखेगा ये, इसको हम अब यहाँ कर देते हैं। तो साइन 60 का होता है √3/2, और ये हो गया PQ हो गया 3, और PR तो नहीं पता आपको अभी। अगर इसे गुना किया जाएगा तो PR गुना √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। या तो अगर यहाँ से PR निकालते हैं तो 6/√3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ये हो जाएगा 6√3, और जब यहाँ गुना करेंगे हम लोग तो √9 होगा, और √9 जो है, √9 का वर्गमूल कितना आएगा आपको, 3 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया, 2√3 मीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया था फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई कितनी हो गई, 2√3 हो गई, और 5 वर्ष से जो कम के लिए है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हम लोग बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का। ये मेरे पास बुक है, 1 सेकेंड, तो आप लोग सब जो है बुक को देख सकते हैं मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग करने वाले हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 m की दूरी पर है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक भवन है या एक मीनार है, और उस मीनार का जो शिखर है ना, होता है क्या, ये मान लेते हैं आपका मीनार है, और भूमि के एक बिंदु से, ये एक भूमि पर बिंदु है, और इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो कोण है उन्नयन, ये आपको जो है 30 डिग्री का ही है, सॉरी, ठीक है। तो ये भूमि के एक बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया आपका, 30 जो है डिग्री का हो गया, और ये आपका AB क्या हो गया, मीनार हो गया। और ये बिंदु जो है इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये बिंदु इस मीनार के पाद बिंदु से, मतलब जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, आपको इसकी ऊंचाई निकालनी होगी। तो मेरे ख्याल से डायग्राम आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये एक मीनार है, और एक बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है।
तो नंबर 4 का क्वेश्चन है ये आपका। तो सबसे पहले ए बी क्या हो गया आपका, मीनार हो गया ना, ए बी मीनार है, ये हम लोग मान लेते हैं, माना ए बी मीनार है, ठीक है। और आपका एंगल बी सी ए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए आपको ये निकालना है ना, इसकी सामने की भुजा ये हो गई, तो ये हो गया आपका लंब, संलग्न भुजा क्या हो गया आपका, आधार। तो आधार तो दिया होगा, लंब निकालना होगा। तो अब ब्रेन थोड़ा सा लगाना होगा कि आधार और लंब का संबंध किसके साथ होता है। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें से किसका जो है संबंध लंब और आधार के साथ है। तो याद कीजिए फिर से वंस अगेन कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका जो है पी और बी यहाँ पर है। तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आधार और लंब का संबंध जो है टेन में है, तो हम लोग यहाँ पे टेन को ही अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो टेन 30 अप्लाई करेंगे। तो लंब बाय क्या हो जाएगा आपका, आधार। तो ए बी बाय हो गया बी सी। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी आपको नहीं पता है, हाँ, लेकिन बी सी आपको अच्छे से पता है कि बी सी आपको 30 दिया हुआ। यहाँ भी आप लिख के दिखा सकते थे कि बी सी आपको 30 मीटर पहले से दिया हुआ है। अब अगर इसे गुणा किया जाएगा तो ए बी गुणा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30, या तो ए बी इक्वल 30 बाय हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके हर का परिमेकरण कर देंगे, ये हो जाएगा 30√3। और यहाँ पे देखिए √3 और √3 है, गुना करेंगे √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा आपको, 3 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा बाय में 3, 10 या 30 हो गया, तो 10√3 हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो 10√3 होगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख के दिखाएंगे, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी हम लोग याद किए हैं ना, तो ए बी इक्वल कितना हो गया आपको, 10√3 मीटर। तो आई होप कि नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। तो नंबर 5 आपका क्या लिखा होगा, हालांकि मेरे पास फिर 1 सेकेंड बुक ही है वही, है ना। तो नंबर 5 का जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि एक पतंग है जो उड़ रही है ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि पतंग की स्थिति है, पतंग यहाँ उड़ रही है, ठीक है, और ये भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग की स्थिति है, और ये पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये जो है अस्थायी रूप से एक रस्सी से या एक डोरी से बंधी हुई है, और ये डोरी इस जमीन के साथ या भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण भी बनाती है। ये हो गया डोरी, और ये डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, डोरी है जो बिल्कुल ढील नहीं है बल्कि तनी हुई है, और ये पतंग की स्थिति है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि इस डोरी की जो है लंबाई कितनी होगी, इस डोरी की लंबाई कितनी होगी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज अगर हम यहाँ से इसको ए बी और इसको सी कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि ए पतंग की स्थिति है, या फिर ए पतंग को प्रकट कर रहा है, या फिर ए पतंग को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, माना जो है ए पतंग को, है ना, पतंग को प्रकट करता है ना, प्रकट करता है, मतलब ए दिखा रहा है पतंग को। उसके बाद आपका यहाँ पे इसमें ही लिख सकते हैं, जो भूमि से 60 मीटर अर्थात ए बी इक्वल 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये एक हो गया आपका। हम लोग साथ में यहाँ ये भी देख रहे हैं कि आपका एंगल जो BCA है, ये कितना हो गया आपको, 60 डिग्री का हो गया, निकालना ये है। अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, संलग्न भुजा आधार हो गई, और ये हो गया आपका कर्ण। तो होता है क्या कि लंब
दिया हुआ कर्ण निकालना होगा। तो लंब और कर्ण का संबंध है किसमें, साइन में है ना, तो हम लोग अप्लाई करेंगे साइन को ही। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लगा देंगे साइन 60, तो बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाय हो जाएगा कर्ण आपका, तो AB बाय हो गया AC, तो साइन 60 का होता है √3/2 और AB हो गया आपका 60, AC नहीं पता हम लोगों को, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो AC से गुना करेंगे √3 में, तो AC √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 गुना 2, या तो AC इक्वल ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे √3 गुना में था, ये कहाँ आ जाएगा अभी भाग में। अब हम लोग इसका कर देंगे हर का परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा 120 √3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 और √3, तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना आता है आपको 3, तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा अब 40 √3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो डोरी है ना, तो डोरी की लंबाई कितनी हो गई आपकी, तो डोरी की लंबाई AC इक्वल 40 √3 मीटर हो गई है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा है और ये सॉल्व किया होगा। तो आई होप कि नंबर 5 आपको अच्छे समझ में आ गया। तो आज के क्लास में क्या क्या हुआ, नंबर आपका 3, 4 और 5 हुआ है। अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं इसे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी क्लास 10th के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी इस स्थिति में, उन तक जो है वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।